मन के परम सुखों से कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी। ओम शांति। आज हम सब ईश्वरीय मर्यादाएं और ब्राह्मण परिवार में सहयोग की भावना, सहयोग की शक्ति, इसके ऊपर सुनेंगे। क्योंकि जब तक ब्राह्मण परिवार का भाती नहीं बना है कोई भी, तब तक तो सहयोग की बात ही नहीं होती। इसीलिए पहले ब्राह्मण परिवार का बनने के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं, उसके बाद है सहयोग। दुनिया में जो भी कुल है, सबके अपने अपने कोई ना कोई कुल की मर्यादा होती है। और अगर वो कुल की मर्यादा को कोई पालता नहीं है या उसका उल्लंघन करता है, ठीक सुन रहे के देखना, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो उसको 1-2 बारी वार्निंग दी जाती है और उसके बाद उसको कुल से निकाल देते हैं। जब उस व्यक्ति को कुल से निकाल देते हैं तो उसको ना किसी का सहयोग मिलता है, ना वो अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकता है। संगठन से वो दूर हो जाता है और संगठन से दूर होने के कारण उसके ऊपर जब कोई भी कठिनाइयां आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए उसे कोई भी मदद नहीं करता है। बेचारा मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि संगठन ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन में रहने से ही दिल भरी हुई होती है। परंतु संगठन में रहने के लिए उस कुल की मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हम सुनेंगे कि हम जो ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर बाप ने आके हम बच्चों के लिए विशेष ये पुरुषोत्तम संगम युग जो स्थापन किया है, हम बच्चों को ईश्वरीय जन्म देके, मर्जीवा जन्म दे करके सर्वोत्तम कुल भूषण बनाया। तो हम सर्व कुलों के भूषण हैं, अर्थात जितने भी कुल है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी हम शोभा। जब हम इतने ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, तो हमारा कुल, हमारा बाप महान होने के कारण हमारा कुल भी सारे कल्प में महानते महान है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बाद
बाबा ने हम बच्चों को जो हमारे ब्राह्मण कुल की अथवा ईश्वरीय कुल की मर्यादाएं बताई हैं, उन ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं पर चलना ये हमारा आदि कर्तव्य हो जाता है। अगर हम ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो बाबा उसको फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं परंतु ऑफ कास्ट ब्राह्मण कहते हैं। और अगर ऑफ कास्ट ब्राह्मण बनते हैं तो वर्षा भी ऑफ ही मिलता है, सत्युग के बदले त्रेता में आना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस ईश्वरीय कुल की सबसे बड़ी और पहले से पहली मर्यादा कौन सी? पवित्रता के सागर ने आके हम बच्चों को हमारा स्वधर्म याद कराया कि तुम आत्माओं का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, तुम्हारा पहला गुण, पहला धर्म पवित्रता। अर्थात ही बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मचारी बनाया, परंतु सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनाया, क्योंकि दुनिया में भी आजकल हम देखते हैं बहुत लोग प्रवृत्ति के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, जवाबदारियां उठाना नहीं चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बैचलर रहना चाहते हैं। तो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं परंतु बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा आचार्य बनाया। हम जबकि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है जो ब्रह्मा बाप के कर्म हैं, जो ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को ईश्वरीय मर्यादाएं खींच के दिया है, हमारा काम है उन मर्यादाओं के ऊपर चलना। अगर हम उन मर्यादाओं के ऊपर नहीं चलते हैं तो ब्राह्मण कुल से हमको कोई बाहर नहीं निकालता है, परंतु वो व्यक्ति स्वतः ही बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहली बात जो पवित्रता की है, बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनकर के बताया ब्रह्मा बाप ने, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का हम बच्चों को लक्ष्य दिया, फॉलो फादर। तो जितना जितना हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, हमारे इस ईश्वरीय मार्ग का ये शॉर्टकट है। ब्रह्मा बाप की कॉपी करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, तो जल्दी से जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो अभी हम देखते हैं ब्रह्मा बाप की जो जीवन थी वो लौकिक में ही ब्रह्मा बाप की जीवन बड़ी मर्यादित थी, बहुत कायदेशीर थी, और दिव्य गुणों की उनके अंदर पहले से ही थोड़ी थोड़ी धारणाएं थी। पहले से ही बाबा वैष्णव कुल के होने के कारण उस कुल का बड़ा नशा रखते थे, और वैष्णव कुल के होने के कारण बाबा ने कभी भी मलेच का खाना, शराब, कबाब इसको कभी टच भी नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, और बाबा के पास जब बड़े बड़े राजे आते थे, बाबा राजाओं की बहुत खातिरी करते थे, क्योंकि बाबा बहुत फराक दिल थे। तो बाबा उनकी बहुत बड़े दिल से खातिरी करते थे, और राजाएं बड़े खुश होते थे, परंतु वो बाबा के साथ हंसते थे, कहते थे दादा आपने पार्टी तो दिया हमको, परंतु आपकी पार्टी फीकी फीकी थी, क्योंकि वो तो शराब और कबाब खाने पीने वाले थे, परंतु बाबा तो कभी उसका नाम भी उन चीज़ों का नहीं लेना पसंद करता था। तो जानबूझ के मस्ती करते थे, कहते थे देखो आपकी पार्टी एकदम फीकी थी। तो बाबा कहते थे देखो तुम मेरे को कागज देते हो और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूँ, तो क्या तुम्हारी ये कागज नोट लेने के लिए मैं अपना धर्म छोड़ दूं? तो बाबा की ये धारणा थी कि धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, भले मरना भी पड़े
तो भी हमारे कुल की जो धारणाएं हैं वो हमको कभी भी छोड़नी नहीं है, मर्यादा छोड़नी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, जब लौकिक जीवन में बाबा लौकिक कुल की इतनी मर्यादा रखते थे, तो अलौकिक जीवन में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके बाद बाबा कितना आज्ञाकारी, कितना वफादार और कितना फरमाबरदार शिव बाबा का बन के चला, ये हम सबको मालूम है। तो हम उसी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए हमको पहले तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे को कभी भी हमारी जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं वो हमको छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देवी देवताओं का गायन मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम हम यहाँ बनते हैं और वहाँ हमको टाइटल मिलता है। हमेशा हमें ये याद रखना है कि हम लॉ मेकर है, लॉ ब्रेकर नहीं। हमारे द्वारा कोई भी ईश्वरीय लॉ का ब्रेक नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी मर्यादा का हमारे द्वारा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही हमारी शोभा है। तो बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेके रात तक सोने तक हर एक बात की मर्यादा, उठने से लेकर के सारे दिन की दिनचर्या के लिए ऐसी बना करके दिया है। अगर उस दिनचर्या के प्रमाण हम चलते हैं तो हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता। अभी बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, इस सभी के लिए मर्यादाएं सिखाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बाबा ने हम बच्चों को मनसा की मर्यादा सिखाई, क्योंकि हमारा मन जो भटकता था, अनेकों में बट गया था। गायन करते हैं लोग कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरे और कोई उधर गिरे, परंतु दिलाराम बाबा ने आके हमारे सब दिल के टुकड़ों को जोड़ दिया, और वो जोड़ने के बाद वो दिल हमें खुद के साथ लगा दिया। तो इसीलिए जो मनसा की मर्यादा है, वो मनसा की मर्यादा यही है कि एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये सदैव हमारी मनसा में बसता रहे। बाबा के बिगर हमें कोई भी याद नहीं आवे। बाबा के साथ हमारे सारे संबंध है, और हम लोग गायन भी करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार। जब बाबा ही मेरा संसार है तो ये बोलने तक नहीं, परंतु पहले तो इसको संकल्प में लेना चाहिए, और हमें अपने को चेक करना चाहिए कि सचमुच बाबा ही मेरा संसार है, तो मेरी दिल किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तो नहीं लगी हुई। अगर मेरी दिल दूसरी जगह पर लगी हुई है तो बाबा कैसा संसार है। बाबा के साथ मैंने सर्व संबंध जोड़े हैं। सर्व संबंध जोड़ने के बाद हम उन संबंधों को निभाते हैं। अगर संबंधों को निभाते नहीं हैं, संबंधों की मर्यादाओं को नहीं निभाते हैं, तो उसको संबंध नहीं कहा जाएगा, इससे संबंध विच्छेद हो जाए। जैसा वो हमारा बाप है तो हमें आज्ञाकारी बन करके उसका चलना। बाबा की जो आज्ञा है वो हमारे सिर माथे पर है, वो हमारा साजन है, तो हमें उसके साथ सदा वफादार होकर के चलना है। एक के बिगर हमारी आँख, बुद्धि रूपी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। वो हमारा सतगुरु है, तो वो हमें जो फरमान करता है कि तुम्हें पवित्र बनना है और सारी दुनिया को पवित्र बनाना है, तुम्हें योगी बनना है और सर्व को योगी बनाना है, ऐसे हर एक संबंध के अलग अलग बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं दी हुई है, जिन मर्यादाओं के ऊपर हम बच्चों को चलना है, और मर्यादाओं पर चल के मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा ने हमको मनसा के लिए स्वचिंतन, शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतक, ये जो बातें बताई हुई है, तो हमें सदैव ये ध्यान में रखना है कि हम ये जो मर्यादाएं हैं इसके ऊपर चलते हैं। सदैव हमारा शुभ चिंतन चलता है, श्रेष्ठ चिंतन चलता है, या पर चिंतन चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है। अगर हमारा व्यर्थ चिंतन चलता है, अगर हमारा
वेस्ट और वेस्ट विचार हमारे को आते हैं, तो इसको ऐसा कहेंगे कि हम मनसा की मर्यादा को फॉलो नहीं करते, मनसा की मर्यादा का हम उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण कभी फालतू संकल्प, कभी साधारण संकल्प चलाते हैं। खैर, ब्राह्मण बनने के बाद विकल्प तो बहुत कम लोगों को आते हैं, जो कमजोर हो गए उनको आएंगे, बाकी व्यर्थ चिंतन मेजॉरिटी को चलता है। तो इसीलिए बाबा ने मनसा की ये मर्यादा हमको दी हुई है कि जबकि तुमने मन मेरे को दे दिया, क्योंकि हम जब बाबा के बने, बाबा का बनते ही हमने तन मन धन सब तेरा, ये बाबा के साथ वायदा किया। तो जब तेरा हो गया तो बाबा कहता है जब मेरा है मन तो तुम इस मन को क्यों भटकाते। जब मेरा है मन तो मैंने तुमको जो ज्ञान का चिंतन दिया है, जो मैंने तुमको शुभ चिंतन करना सिखाया है, जो तुमको मैंने स्वचिंतन करना सिखाया है, उसमें मन को सदैव लगा करके रखो। क्योंकि बाबा का बनने के बाद हमारा मन जो इधर उधर भटकता था वो ठिकाने पर आ गया। गायन करते हैं न, ठहरी बैठी ठिकाने। जिसको ठिकाना नहीं होता है वो भटकता है तो थकता है बेचारा, परंतु जब उसको ठिकाना मिल जाता है तो ठहर जाता है, अर्थात शीतल हो जाता है। तो वैसा ही हमारा मन जब एक बाबा से लग जाता है तो मन शीतल हो जाता है। जब मन शीतल हो जाता है तो हमारी कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मन के लिए बहुत बड़ा महामंत्र दिया हुआ है, मन मना भव। बाबा कहता है मन मना भव न रहना, ये भी सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन है। तो सदैव हमारा मन एक के साथ लगा रहे, हम एक नामी बन करके चले, अव्यभिचारी याद में रहे। इस बात का हमें जरूर क्या करना है, हमेशा ध्यान रखने का है। उसके बाद हम देखते हैं बाबा ने जो दूसरी वाचा की मर्यादा हमें सिखाई है कि वाचा की तुम्हारी मर्यादा क्या है। वाचा की मर्यादा है तुम्हें हमेशा सत्य बोलना, तुम्हें मधुर बोलना है। हम रोज पाठ पक्का करते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। क्योंकि वाणी की जो शक्ति है ये बड़ी महान शक्ति है। आप देखेंगे जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, और तपस्या के समय वो मौन रहते थे, बरसों मौन रहते थे। मौन रहने के बाद उनकी वाणी में ऐसी ताकत आती थी, वो जो बोलते थे वो हो जाता था। इसीलिए हमारे भारत में ये प्रथा है, कोई अगर महान आत्माएं कुछ बोलेगी तो सामने उनको बोलेंगे सत्य वचन महाराज, आपके वचन सत्य। तो बाबा ने हमें हमेशा सत्य बोलना सिखाया, क्योंकि हम महान से महान आत्माएं हैं, परमात्मा के हम डायरेक्ट बच्चे। तो जब हम अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो हमारी डबल शक्ति जो है वो क्या होती है, वो डबल शक्ति हमारी जमा होती जाती है। क्योंकि वाणी के द्वारा हमारे तन की भी ताकत जाती है और वाणी के द्वारा आत्मा की शक्ति भी खलास होती है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें कम से कम बोलना है। क्यों कम बोलना है? क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है। तो जब भी हमको वाणी से परे जाना है ये पता है, तो उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि अभी से ही हम जितना कमती बोलेंगे उतनी हमारी वाणी की ताकत क्या होगी, जमा होती जाएगी। और वाणी की ताकत जमा होने के कारण हमारे वाणी में वो धार आ जाएगी, वाणी में वो एक शक्ति आ जाएगी जिसके द्वारा अनेक आत्माओं का हम कल्याण कर सकें। तो इसीलिए बाबा ने हमको वाणी भी चलाओ तो कैसी तुम चलाओ, मर्यादित वाणी चलाओ, सुखदायी वाणी बोलो। तुम्हें ये जरूर ध्यान रखना है, इस बात का बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया। उसके बाद हम देखते हैं बाबा ने हमें कर्मों के लिए कौन सी मर्यादाएं खींच के दी। बाबा ने हम बच्चों को कर्मों के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए एक बात का खास विशेष ध्यान खिंचवाया कि तुम्हें कर्म योगी बन करके चलना। तुम जितना जितना कर्म योगी बन के चलेगे उतने उतने तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। क्योंकि बाबा, शिव बाबा ये श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है। जितना जितना हम उसकी याद में रह के कर्म करते हैं
उतने उतने हमारे जो कर्म हैं वो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। सतयुग और त्रेता युग में हम आत्माभिमानी होके कर्म करते हैं, द्वापर और कलयुग में देह के अभिमान में आके कर्म करते हैं, परंतु संगम युग पर हम आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी होके कर्म करते हैं, इसीलिए हमारे कर्म हमेशा गाए जाते हैं। आज आप देखो, देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है। जो भी इष्ट देवताएं हैं उनके कर्म की पूजा क्यों होती है? क्योंकि ईश्वरीय याद में रह के किए हुए कर्म है पहले जन्म में, इसीलिए उनकी पूजा होती है। देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, उसकी पूजा अलग होगी। देवताएं विश्राम कर रहे हैं, उसकी पूजा अलग होगी। देवताओं को भोग लग रहा है, उसकी पूजा अलग हो। हर कर्म की पूजा होती है। हर कर्म की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि ईश्वरीय याद के द्वारा उन्होंने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया। तो हम भी जितना जितना ईश्वरीय याद में रह के कर्म करते हैं तो वो हमारे कर्म यादगार बन जाते। बाबा कहता है, बच्चे तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम अपनी यादगार छोड़ के आओ। लोग क्या करते, कोई स्थूल चीज दे के आते अपनी यादगार, परंतु ये स्थूल चीज नहीं, परंतु तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा ऐसा गुण, ऐसी कोई शक्ति उनको दे के आनी है जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। तो ईश्वरीय याद ये ऐसी याद है जिस याद में रहने के कारण हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। हमारे कर्म, हम पुण्य आत्माएं बनते हैं और पुण्य आत्माएं बन के हम भविष्य के लिए पुण्य जमा करते हैं। बाबा ने उसके लिए हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई हुई है कि तुम, ये जो सृष्टि है ये एक शोकेस है। तुम शोकेस के पीस, शोकेस में हमेशा अच्छे से अच्छा पीस रखा जाता है जो कोई भी देख करके सौदा करे, कोई भी देख करके खुश हो जाए, अरे वाह ये कितना अच्छा पीस है, ये कितनी अच्छी चीज है। तो उसी प्रकार ये सृष्टि के शोकेस में हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो शो पीस है। हमको देखने के बाद औरों को भी अपनी जीवन ऐसी बनाने की प्रेरणा मिले। तो हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने स्लोगन दिया है, बच्चे जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके और करो। तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी क्यों है, तुम्हें सारी दुनिया देख रही है क्योंकि तुम सृष्टि के स्टेज के ऊपर खड़े। जैसा हम देखते हैं ड्रामा में, जो स्टेज के ऊपर पार्ट बजाता है, भले उसका पार्ट झाड़ू लगाने का होता है, पर सब लोगों का ध्यान होता है ये झाड़ू ठीक लगाता है या नहीं लगाता। और दूसरा व्यक्ति नीचे उतर के अगर राजा का भी पार्ट प्ले करेगा उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम भी सृष्टि रूपी स्टेज के ऊपर पार्ट प्ले कर रहे हो। तुम्हारे को डायरेक्टर खुद देख रहा है, सारा ब्राह्मण परिवार देख रहा है, सारी विश्व तुमको देख रही है। तो इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही बाप प्रसिद्ध हो। वैसे भी हम देखते हैं लौकिक जीवन में भी अगर कोई गुणवान बच्चा होता है तो देखने वाले झट पूछेंगे ये किसका बच्चा, तो बाप का नाम वाला होता है। अगर कोई नालायक बच्चा होता है, उल्टे कर्म करने वाला बच्चा होता है, तो उसके लिए भी पूछेंगे ये किसका बच्चा है, तो बाप का नाम बदनाम होता है। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखें क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। इसीलिए सबसे बड़ी जो सेवा है वो कर्मों के द्वारा सेवा है। तुम्हें औरों को कर्म करके बताना है। तुम जब औरों को कर्म करके बताते हो तो उनको कॉपी करना बहुत इजी हो जाता है। तो जैसा आज हमारे सामने मम्मा है, बाबा है, या हमारे जो भी पूर्वज है, पुरानी दादियां हैं, तो हम लोगों के आगे ये सिंपल है, सैंपल है। इनको देखने के बाद हमारे को कर्म करना बहुत इजी होता है। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अगर आज बाबा को सामने रख के तुम कर्म करते हो, तुम्हारे को ये मार्ग बड़ा सरल लगता है, उसी प्रकार औरों के सामने कौन है, तुम बच्चे हैं। तो इसीलिए तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो और तुमको देखे तो उनको ये अनुभव होवे कि सचमुच ये सहज मार्ग है, ऐसा नहीं लगना चाहिए ये कठिन मार्ग। तो इसीलिए तुम्हारा जीवन ऐसा सिंपल हो, तुम औरों के आगे ऐसे सैंपल बन करके चलो, तुम औरों के आगे ऐसा आईना बन के चलो
जो उनको अपना मुखड़ा तुम्हारे द्वारा दिखाई पड़े। तो इसीलिए तुम्हें जो भी कर्म करना है, बाबा ने हमें कर्मों के लिए मर्यादा दी हुई है कि तुम्हें जो भी कर्म करना है वो कर्म हमेशा बाबा की याद में ही करना है। कर्म करते हुए बाबा की याद रहे तो तुम्हारे कर्मों में जरूर श्रेष्ठता आएगी, और तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म देख करके और भी क्या करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे। उसके बाद अभी चौथी बात हम देखते हैं, संबंध और संपर्क। इसके लिए भी बाबा ने हमारे को ईश्वरीय मर्यादाएं खींच के दी कि जब तुम एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हो, जब एक दो के साथ तुम व्यवहार करते हो, कार्य व्यवहार करते हो, तो एक दो के नजदीक आना हो। तो जब एक दो के चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, कार्य करने के लिए तो सबके साथ संपर्क रखना पड़ता है, परंतु सर्व के साथ संपर्क रखते हुए तुम्हें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे को कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, परंतु हमें सदैव एक दो के गुण देख करके आगे बढ़ना। हमारे द्वारा औरों को सहयोग मिले, श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग, इसीलिए हमारे को हमेशा औरों का मददगार बन करके चलना है। हमारे को बाबा ने ये भी बताया हुआ है, तुम्हें रहना प्रवृत्ति में है, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए तुम्हें उससे निवृत्त रहना। तुम्हें रहना संसार में है, परंतु कमल पुष्प के समान रहना है। बाबा ने ये हम बच्चों को शिक्षाएं दी। तो ये चेक करने की आवश्यकता है कि जो भी संसार में रहते हैं सचमुच वो कीचड़ से, संबंधों से परे होकर के रहते, अलिप्त होके रहते या लिप्त होके रहते। क्योंकि कोई भी न्यारी चीज सबको प्यारी लगती है, फंसने वाली चीज किसी को प्यारी नहीं लगती। तो जितना जितना हम न्यारे होकर के रहते हैं, बाबा ने कहा तुम्हें प्रवृत्ति में रहते उनसे तोड़ निभाना है। तोड़ निभाने का मतलब क्या है? बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे तुमको निभाना है। ऐसा नहीं बुद्धि का योग उनसे जुटा हुआ हो गए और फिर तुम निभाने को जाओ तो उल्टा ही निभाएंगे, सीधा नहीं निभाएंगे। तो जबकि तुम बाबा के बच्चे हो, तुमने अपनी जीवन बाबा के अर्पण कर दिया, तो बाबा ने तुम्हें गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया कि ये जो घर है ये घर तुम्हारा नहीं है, परंतु ये बाबा का सेवा स्थान है। बाबा हमेशा प्रवृत्ति वालों को ये शिक्षा देते हैं, अव्यक्त बाबा, कि जैसा मैंने इन बच्चियों को सेवा स्थान पर रखा हुआ है, वैसा आप बच्चों को भी मैंने ये सेवा स्थान के ऊपर रखा। आप ऐसा नहीं समझो ये मेरा है, सदैव समझो कि ये शिव बाबा का है। सिर्फ कहना नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल में करके बताना है। क्योंकि आश्रम का मतलब ही है जहाँ पवित्रता है, आश्रम का मतलब ही है जहाँ पर शांति है, आश्रम का मतलब ही है जहाँ न्यारापन। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए उससे निवृत्त रहे, संसार में रहे पर संसार हमारे अंदर नहीं होवे। जितना हो सके हम अपनी बुद्धि को समेटते जावे, उससे न्यारे बनते जावे, तो बाबा के और सर्व के प्यारे बन जाएंगे। तो ये बाबा ने हमें सब मर्यादाएं दी हुई है, हमें चेक करना है कि हम इन मर्यादाओं पर चलते हैं। अगर इन मर्यादाओं पर चलेंगे तो ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ साथ आ सकते। अगर हम मर्यादाओं का उल्लंघन करके चलेंगे तो हम उसके साथ नहीं आएंगे, हमको देरी से आना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वरीय मर्यादाएं ये सर्वश्रेष्ठ मर्यादाएं हैं जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती। अभी दूसरी बात हम देखते हैं कि हम ईश्वरीय परिवार में रहते हैं, देवी परिवार में रहते हैं। देवी परिवार में रहते हुए एक दो को सहयोग, वास्तव में देखा जावे तो हमें चाहे ईश्वरीय परिवार का है चाहे कोई बाहर का है, हमें तो सर्व का सहयोगी बन के चलना। और विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये मंत्र दिया हुआ है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। आपको एक दो को सहयोग देते हुए सुखमय संसार बनाना है। पर सबसे पहले ये देखना है कि सहयोग किसको दिया जाता है। सहयोग उसको दिया जाता है जिसके साथ स्नेह होता है। अगर स्नेह नहीं होगा तो आप सहयोग नहीं दे सकेंगे।
अगर स्नेह होगा तो ही सहयोग दे सके। तो इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को ये पक्का कराता है कि तुम सब एक हो और तुम सब एक के हो। तो जब हम एक है और सब एक के हैं, एक ही बाबा के हैं, तो हमें एक दो को आगे बढ़ने का सहयोग दे करके चलना। ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखनी है, हमारे को संग किसके साथ करना है। दुनिया वालों का संग तो हमें बिल्कुल भाता नहीं, हम उस संग में जा ही नहीं सकते हैं। कहाँ हंस और कहाँ बगुले। आज किसी को बोलो तुम, आप लोग खुद भी प्रवृत्ति में रहने वाले भी देखते हैं, प्रवृत्ति वालों के कोई प्रोग्राम होते हैं तो कोशिश करके वहां जाना टालते हैं। हमेशा समझते हैं हम ईश्वरीय परिवार के कुछ प्रोग्राम हो गए तो उसमें जाना। हर एक को आकर्षण होता है ईश्वरीय परिवार का। उधर से बाबा ने बच्चों का मुंह मोड़ दिया। तो जब बाबा ने उधर से हमारा मुख मोड़ दिया, क्योंकि हमारा जन्म ही बदली हो गया, जिसका जन्म बदली हो गया उसका कर्म बदली हो गया, उसका संबंध बदली हो गया, उसका सब कुछ बदली हो गया। तो इसीलिए हमारे को इंटरेस्ट किस में आने लगा, हमें ईश्वरीय परिवार में इंटरेस्ट। परंतु कभी कभी चलते चलते एक दो के संपर्क में आते हैं, एक दो के स्वभाव संस्कार को देखते हुए उसको टकराना चालू करते हैं। तो अगर स्वभाव और संस्कार टकराते हैं तो उससे क्या निकलेगा, उससे अग्नि निकलेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये शिक्षा दी हुई है, तुम बच्चों को कभी भी किसी से टकराना नहीं, क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है। राजधानी स्थापन होती है, तो जब राजधानी स्थापन होती है तो हर एक के कर्म, हर एक का पुरुषार्थ, हर एक की बुद्धि, सर्व की अपनी अपनी। ये वैरायटी ड्रामा है। वैरायटी ड्रामा में तो सब वैरायटी मिलेगा ना, एक ही जैसे आपको सब एक्टर मिले, एक ही जैसे बोलने वाले मिले, आपको ड्रामा में मजा ही नहीं। तो इसीलिए कौन कैसा पार्ट बजाता है, इसके अंत में न जाकर के हमें ये देखना है कि हमें हर एक को आगे बढ़ाने का सहयोग दे करके चलें। उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद की संभाल करनी है, संघ की संभाल करनी है। बाबा हमेशा संघ के ऊपर बोलते हैं, जैसा संघ वैसा रंग लगता है। हमारा बुद्धि का संघ तो बाबा के साथ ही है, परंतु ब्राह्मण परिवार में भी हमारा संग उसके साथ होना चाहिए जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हैं। अगर तीव्र पुरुषार्थियों के साथ हमारा संग है तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होता है। और हम देखते हैं, वैसा भी आप देखेंगे, बच्चे भी होते हैं ना घर में, तो जो बड़े होते हैं घर में, माता पिता होते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये बच्चे किसके साथ संग करते। कहा जाता है आपको किसी व्यक्ति को पहचानना होवे ना, ज्यादा पहचान की आवश्यकता नहीं, उससे पूछो कि ये कौन सी कंपनी में रहता, किसके साथ इसको मजा आता है। क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वैसे सामने के संस्कार भी, एक जैसे संस्कार एक दो को आकर्षित करते। तो हम भी जब अच्छे संग में रहते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, उसका रंग चढ़ता है। तो हमारे को सबसे बड़ी परहेज तो ये करनी है इस ईश्वरीय परिवार में। जो व्यर्थ चिंतन करते हैं, जो पर चिंतन करते हैं, जो पराई बातें करते हैं, हमको कभी भी उसके साथ संग नहीं करना। कल भी बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा सिर्फ तुमको मेरे से सुनना है और किसी से नहीं सुनना, क्योंकि बाबा हमेशा हमें आत्म उन्नति की बातें सुनाते हैं। बाबा हमेशा आगे बढ़ाने की बातें सुनाता है। बाबा हमको चढ़ती कला की तरफ लेकर के जाता है। तो इसीलिए ज्ञान के बिगर अगर कोई भी बातें करता है तो उससे हमें हमेशा किनारा करना चाहिए। इस बात की हमें जरूर परहेज करना, इस बात की परे। हाँ, अगर हमारे में ताकत है, ऐसे जो परचिंतन करने वाले हैं उनको भी स्वचिंतन पर हम उस लाइन पर लेके आवे, ये जरूर करना है। परंतु ऐसा नहीं होवे, क्योंकि ये कीचड़ है, ये दुबन है। दुबन में अगर कोई फंस जाता है तो क्या होता है, दलदल में अगर कोई फंसता है ना
उसको निकालने वाला कोई कमजोर होगा, जाएगा, उसको खींचेगा, वो भी नीचे चला जाता है। तो परचिंतन की ऐसी ये दुबन है, इसमें अगर कोई फंसा होगा, उसको निकालने की अगर आप में शक्ति है तो आप जरूर जाके उसको निकालो। ऐसा नहीं वो ही खींच के आपको रसातल में लेके जाए, क्योंकि हमारा समय, हमारे श्वास और हमारे संकल्प, ये संगम युग की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना। ये हमारे को बेस्ट बनानी है, इसीलिए हमें बहुत बहुत इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। और हमारा जो ईश्वरीय संग है वो ऐसा पक्का संग हो गए, हम दूसरों के ऊपर भी अपने संग का रंग लगा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो के भाव स्वभाव को देख के कभी एक दो से दूर हो जाते। बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि तुम स्वभाव नहीं पर स्व के भाव में स्थित होकर के पीछे उसको देखो, सामने वाले के भाव को समझो। जब सामने वाले के भाव को समझ लेते हैं और हम स्व की स्थिति में स्थित होकर के देखते हैं तो उससे क्या है, हम उसको देख के कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। हमारा उसके प्रति क्या रहता है, रहम रहता है, उसके प्रति दया भावना रहती है। तो हम उसका भी उद्धार कर सकते, अपना भी उद्धार कर सकते। नहीं तो देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारा भी सब जो हम कमाई किया वो तो चट हो जाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम एक दो से मिलते हैं ईश्वरीय परिवार में, तो हमें ये भी स्मृति जरूर रहनी चाहिए कि हम 5000 बरस के बाद मिले। अभी आप बताओ, किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, 5 बरस के बाद भी मिलेंगे तो कितने खुश होते हैं, देख देख के कितने आनंद, अरे हमारा भाई हमारी बहन 5 बरस के बाद मिली, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। और यहाँ हम एक दो से 5000 बरस के बाद मिलते हैं तो हमें एक दो के लिए कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार और कितनी एक दो के लिए स्नेह होना चाहिए, जो एक दो के साथ हमारा क्या हो गया, सदैव मन मिला हुआ। अभी ये वैरायटी ड्रामा होने के कारण हर एक की मत भिन्न भिन्न हो सकती है, पर बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है, मत भले भिन्न हुए परंतु आपस में तुम्हारा कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जो है वो झगड़ा पैदा करता है, मतभेद है जो दूजा भाव पैदा करता है। मत भिन्न तो होगी, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, परंतु हम सब एक की मत पर चलने वाले हैं। मतभेद किसका नहीं होता है, जो मालिक और बालिकपन का बैलेंस संभालना जानता है वो मतभेद में नहीं आता। जैसा आप देखो, कोई बात चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, बाबा कहता है मालिक होके तुम अपना विचार बताओ, पर मालिक होके विचार बताने के बाद फिर आप बालक बन जाओ। फिर वो बात कोई माने या नहीं माने उसमें तुम्हारे को जाने की आवश्यकता नहीं है, जो मेजॉरिटी की राय वो हमारी है। तो इससे क्या होता है, जब हमारे को हम अपना देकर के विचार और न्यारे हो जाते हैं तो कभी भी टकराव होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में तो हम सेवा के कारण एक दो के संपर्क में आते हैं ना, तो अलग अलग तो मत होती है, परंतु मतभेद को लेकर के बैठ जावे, भेद कर डाले, बाबा कहता है भेद नहीं कर। बाबा ने क्या सिखाया वो हमेशा तुम सामने रख के चलो, और चलो चलते चलते कोई ब्राह्मण ढीला पड़ जाता है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है उसको सुरजित करना, तुम्हारा काम है उसको संजीवनी बूटी सिंगाना। जब शुरू शुरू में मेरे को साकार बाबा ने जानकी दादी के पास पूना में भेजा, तो मैं तो छोटी थी वो, तो मैंने जानकी दादी को पूछा, मैं बोला दादी मैं क्या करूं, कौन सी ड्यूटी देते मेरे, तो बोला देखो तुम क्या करो, हनुमान बन के जो मूर्छित हो जावे ना उसको संजीवनी बूटी सुनवा के। मेरे को समझा ही नहीं ये संजीवनी बूटी क्या होती, तो मैं बोला ये क्या, कैसा क्या करने। बोला जो क्लास में आने में थोड़े ठंडे हो गए हैं, किसी कारण से नहीं आते, क्योंकि बहानेबाजी करते ब्राह्मण, जो ऐसे है ना ठंडे ठंडे हो गए हैं, हम आपको बताएगी किधर जाने, उनके पास जा करके उनको उमंग और उत्साह दो
क्योंकि उमंग उत्साह के पंख लगाने पड़ते हैं, उनको वापस सुजाग करना पड़ता है। तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी है ना, तो जाके उन लोगों को ये ज्ञान सुनाओ और उनको वापस रेगुलर करो, तो फिर देखो वापस चलना चालू कर देंगे वो। जैसा लक्ष्मण ने क्या किया, संजीवनी बूटी लेके आई हो, हनुमान संजीवनी बूटी लेके आया, तो वैसा तुम भी संजीवनी बूटी उनको सुगाएगी ना ज्ञान की, तो वो वापस जिंदे हो जाएंगे, वापस उमंग उत्साह में आ जाए। तो हमारा काम ये है, अगर समझो कोई गिरावट में, अवस्था किसकी गिरती, अवस्था गिरती है। आज रास्ते में चलते चलते कोई गिर जाता है तो हमारे को उस पर तरस पड़ता है या नफरत आता है? तरस पड़ता है ना, ये बेचारा गिर गया, हम उसको उठाने की कोशिश करते। तो उसी प्रकार अगर कोई अपनी अवस्था से गिर जाता है तो आप उससे नफरत नहीं करो, आप उसके ऊपर रहम करो, आप उसके ऊपर दया करो, आप उसको उठाने की कोशिश करो। देखो बाबा क्या करता है, बाबा कहता है कोई मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, मेरा हाथ छोड़ देते हैं, परंतु मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ, मैं उनके पीछे पीछे घूमता। बच्चे चलो वापस आ जाओ, बच्चे वापस आए, बाबा दया का साधन। तो बाबा हम बच्चों से भी यही चाहता है कि हम भी एक दो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि औरों को आगे रखना यही आगे होना। बाबा ने देखो क्या किया, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना विश्वास रखा। ये हमारी जो बड़ी बड़ी दादियां हैं, ये तो हॉस्टल में पढ़ने वाली गुलजार दादी सहित हॉस्टल में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, परंतु बाबा ने उनमें कितनी आशाएं रखी। आज देखो सारे विश्व को इन्होंने चमका दिया। तो उसी प्रकार चाहे छोटे हैं, बाबा कहते हैं उनको प्यार से आगे बढ़ाओ, जो बड़े हैं उनको रिगार्ड दो, और जो तुम्हारे बराबरी वाले हैं उनको रिस्पेक्ट दे करके पहले आप करो। तो जब हम पहले आप ये पाठ पक्का कर लेते हैं तो हम सदैव पहले रहते हैं। बाबा ने क्या किया, पहले आपका पाठ बाबा को सदैव पक्का था। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पहले हूँ, पहले मेरे बच्चे। आज बच्चे तुम कितनी सेवा, बाबा क्या कुर्बान जाता था, प्रदर्शनी समझा के आते थे, बाबा कहता था अरे बच्चे तुम कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे तो गले ही बंद हो जाए। बाबा नहीं करता है इतनी, तुम बच्चे कितनी सेवा करते, परंतु बाबा ने हमारे को जन्म दिया, बाबा हमको इतना पाल रहा, बाबा सबको प्रेरणा दे करके लेके आ रहा, बाबा कभी अपनी महिमा नहीं करता। तो इसीलिए हमें भी पहले आप ये पाठ पक्का करके एक दो को आगे बढ़ाना है। तो इससे क्या होती है, एकता बढ़ती है। जब एकता होगी तो एक दो को सहयोग दे सकेंगे, नहीं तो नहीं दे सकेंगे। एकता नहीं होगी तो सहयोग कहाँ से देंगे। एकता कभी आएगी जब ही हम एक दो को आगे रखेंगे, तभी एकता। तो बाबा ने ये सब बातें हमें समझाई हुई कि आगे बढ़ने के लिए औरों को आगे रखने की आवश्यकता है। तो तुम आगे है ही है, कहा जाता है ना, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। तुमने औरों का कल्याण किया ना, तो तुम्हारा कल्याण हुआ ही पड़ा है, तुम्हारे को अलग मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने ये हम बच्चों को पक्का कराया हुआ है, वो हमको प्रैक्टिकल में हमेशा लाना। इसीलिए अगर समझो किसी की कुछ भूल होती है, उस भूल को कभी भी फर्टाइल नहीं करना चाहिए। किन किन का आदत होता है ना, इधर सुनाएंगे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने। ब्राह्मण परिवार में हम देखते हैं ये बहुत करते, वातावरण खराब होता है। वातावरण को खराब नहीं करो, हमें वातावरण को बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि हमारे वातावरण के वाइब्रेशन चारों तरफ जाते हैं। हमें 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना है। तो अगर किसी की भूल होती है, आप ऐसा समझो कि ये उसकी भूल नहीं है, ये मेरी भूल है। हर एक क्या चाहता है, खुद की भूल छुपाना चाहता है, दूसरों की भूल फर्टाइल करता है। नहीं, ये मेरी भूल है, मेरा परिवार माना मेरी भूल, उसको समा डालो, उसको समेट दो, उसको अबूल बनाने की तुम हेल्प करो, मदद। ये है सहयोग सच्चा, ये आप सहयोग दो उसको, तो क्या हो जाएगा, उस आत्मा में वापस हिम्मत आ जाएगी। भूल होने के बाद क्या होते हैं कि वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम नहीं चल सकते, हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, हमारा संस्कार नहीं परिवर्तन होता है। नहीं, आप उसको हिम्मत की टांगे दो बाबा, तो क्या हो जाएगा, उसमें आप ही परिवर्तन आएगा। इससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा,
इससे तुम्हारा स्नेह बढ़ेगा। तो इसीलिए एक दो को सहयोग दे करके, एक दो की विशेषताओं को सामने रख करके हमको चलना है, क्योंकि मुझे विशेष आत्मा बनना है। स्वार्थ तो हमारा है। मुझे विशेष आत्मा बनना है तो सब में से विशेषताएं लेनी पड़ेगी। अपनी दृष्टि को विशेषता लेने वाली दृष्टि रखनी पड़ेगी ना, गुण ग्राहक दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए गुण ग्राहक दृष्टि रखो। अवगुण जो है उसको देखो ही नहीं, किसमें अवगुण नहीं। अरे हम तो भक्ति मार्ग में गीत गाते थे, मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आप भी तरस पड़ो। हम सब निर्गुण थे, बाबा ने आके गुणवान बना। और ये हमेशा ऐसा ध्यान में रखो, अगर एक ठंडा हुआ तो क्या हुआ ऐसा नहीं समझो। आज देखो कोई भी इमारत बनती है, उसमें से अगर एक ईंट भी ढीली हो जाती है दीवार में, धीरे धीरे दीवार गिर जाती है। तो अगर एक ब्राह्मण भी चलते चलते ढीला होता है तो उसका असर सारे परिवार पर पड़ता है, उसका असर सेवाओं के ऊपर पड़ता है। बाबा कहता है देखो कितनी बड़ी मशीनरी चलती है, कितने बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, और कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा सा स्क्रू जरा ढीला हो जाता है, वो कितना प्रोडक्शन निकालते हैं रोज के रोज, पर छोटा सा स्क्रू ढीला हो जाता है, मशीनरी बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार जो इतना बड़ा परिवार है, इसमें कोई छोटे या बड़े कोई भी होने दो, अगर कोई भी थोड़ा भी ढीला पड़ गया, उसका इफेक्ट तुरंत सबके ऊपर हो। क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन फैलने में टाइम लगता है, खराब वाइब्रेशन फैलने में देरी नहीं लगती। तो ये हम ब्राह्मणों का आपस में क्या चाहिए, एक दो के लिए सहयोग चाहिए। जब ये हम एक दो को आगे बढ़ाने का सहयोग देते हैं, एक दो की बातों को समाने का सहयोग देते हैं, एक दो की भूलों को भुलाने का सहयोग देते हैं, तभी ये परिवार आगे बढ़ता है और बढ़ रहा है। अगर हम अपने चित्त को मैला करते रहेंगे दूसरों की बुराइयां लेकर के, हमारा चित्त बाबा से लगेगा ही नहीं। लगेगा नहीं तो नुकसान किसको होगा, मेरे को होगा, सामने वाले को थोड़ा ही होगा। तो इसीलिए हमें कभी भी आपस में एक दो के लिए अवगुणग्राही दृष्टि नहीं रखनी है, गुणग्राही दृष्टि रखनी है, रहम रखना है। एक दो के लिए हमेशा मददगार सहयोगी बन के चलना। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो ब्राह्मण परिवार में रहते हुए हमारा आपस में जो स्थूल धन है, विनाशी धन है, इनका कभी भी लेन देन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, आपस में पैसे का लेन देन करते हैं, सामने वाले को देते हैं, फिर वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है, समझो उसके सरकमस्टेंस के अनुसार, तो आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर वो जो नहीं दे सकता है वो क्लास में आना बंद कर देता है, क्योंकि आएगा तो सामने वाला उसको मांगेगा, उसको देखेगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को, ये मर्यादा है, ईश्वरीय मर्यादा, कि हमको आपस में धन की लेन देन कभी नहीं करनी। ये धन है ना, यही माया है। लोग इसको ही माया कहते हैं, इसीलिए वो धन को माया समझते हैं। ये माया है ऐसी, एक दो को देना, एक दो से लेना, ये माया है। तो इसीलिए हमारे को आपस में ज्ञान धन की लेन देन करनी है, विनाशी धन की हमको आपस में लेन देन नहीं करनी है। हमारे को अपने ऊपर बोझा नहीं चढ़ाना है किसी से लेकर के, हमें दाल रोटी खा के और प्रभु के गुण गाना है, ये हमेशा पक्का। कभी भी इच्छा नहीं रखो किसी भी बात की। कहा जाता है इच्छा कभी किसी को अच्छा नहीं बनने देती। जितनी जितनी हम निरीक्षक होते जाते हैं, इच्छा मात्र अविद्या होते जाते हैं, वो आप ही सर्व प्राप्तियां हमको होती जाती। कभी भी आपस में ना धन की लेन देन करो, ना दूसरी कोई बातों की लेन देन करो। एक जगह पर मैं गई, एक सेंटर पर, तो एक माता आई सवेरे क्लास पूरा हुआ। क्लास पूरा होने के बाद वो एक लड़की को लेके आई, उसकी पोतरी थी, बड़ी सुंदर अच्छी थी लड़की, और बहुत मेकअप वेकअप करके आई। मेरे सामने आके खड़ा कर दिया, मेरे को बोला बहन जी ये आपको कैसी, ये मेरी पोतरी है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, ये कैसी लगती है? अभी मैं क्या बोलूँ, खराब लगती है? मैंने कहा अच्छी।
मैंने कहा पता नहीं ये क्यों ले आई आज इसको सवेरे से ले। मैं बोला आज ये सवेरे सवेरे आई है बाबा के क्लास में। बोला बहन जी इसलिए लेके आई ना, ये फलानी माता है ना, इसका पोतरा है ना, वो भी बहुत अच्छा है, राजकुमार है, राजकुमार। माताएं बड़ी मोटी होती है ना, तो ये राजकुमार है, राजकुमार। तो हमने कहा अपनी पोतरी को उसके घर में देंगे तो सुखी रहेगी, ज्ञानी के घर में देंगे, तो इसलिए बोला मैं लेके आई। अभी ये कुछ शादियां कराने का रचने का स्थान थोड़ा ही, परंतु ये फिर अगर आपस में नहीं चले, आपस में मन मिटा हुआ, तो वो भी ज्ञान से गए और वो भी ज्ञान से। तो इसीलिए ये बेटी बेटे का लेन देन का भी इधर धंधा नहीं करता। फालतू कोई कोई हम देखते हैं, हमारे पास पहले माताएं आती थी, थैलियां भर के ले आएगी, कोई कौन सी चीज ले आएगी, कोई देखो तो मिठाइयाँ बना के ले आएगी बेचने के लिए, कोई देखो तो चप्पलें लेकर के आएगी, कोई कपड़े लेके आएगी। यहाँ हाल में क्लास पूरा होगा तो निकाल के बैठेगी। ब्रिजेंद्रा दादी थी, दादी ने कहा ये तुम क्या इधर मार्केट लगाते हो, यहाँ धंधा करने के लिए तुम लोग आते हो। ज्ञान तो छूटा, मुरली सुन लिया तुमने, उसके बाद तुम्हारा ये गोरख धंधा यहाँ पर चालू हो गया। समझते नहीं, यहाँ बहुत लोग आते हैं तो उससे फायदा होगा, तो तुमने यहाँ आके ये गोरख धंधा चालू कर दिया, फायदा क्या हुआ ये बता। मार्केट तो भरी पड़ी है, वहां जाके करो ना जो करना है। तभी से हमारे यहाँ की आदत गई है, नहीं तो माताएं तो बहुत कहाँ कहाँ मैं देखती हूँ अभी भी करते हैं। ये धंधे हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये हमारी मर्यादा नहीं। हमारी मर्यादा है आपस में एक दो से उन्नति की बातें करना, एक दो को अच्छी बातें सुनाना, अपने अनुभव सुनाना, जिससे दूसरों की भी क्या हो गए उन्नति होती रहे। ये फालतू बातों में जाके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वातावरण को खराब नहीं करना है। इसीलिए बाबा की याद में रहो, बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा के आज्ञाकारी वफादार बन के चलो, और एक दो को सहयोग देके जल्दी से जल्दी नई दुनिया को लाने का काम करो। बाबा कहते हैं ना बच्चे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम बच्चों का मैं आह्वान कर रहा हूँ, जल्दी आओ। देखो एडवांस पार्टी भी हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एडवांस पार्टी। बाबा कैसे हमारे जो मुख्य मुख्य पिलर है उनको मंगा रहा है, एडवांस पार्टी को बढ़ा रहा है। आखिर तो इस दुनिया की समाप्ति होगी नहीं होगी, तो उसके पहले हमें खुद को संपन्न बनना है। और आजकल देखो ये क्या समय चल रहा है, बाबा ने जो साकार में बोला हुआ है, बाबा के हर महावाक्य साकार होते हैं। बाबा ने बोला था ऐसा समय आएगा तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते, और प्रैक्टिकल में हम देखते हैं वो समय अभी आ गया, चाहते हुए भी आप बाहर नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमको इतना तैयार होना है, क्योंकि हम इस ब्राह्मण, हम जो ब्राह्मण हैं, हम सारे विश्व के पूर्वज हैं। हमारे को अंत में सर्व को देना है, सुख देना है, शांति देनी है, शक्ति देनी है। तो उसके लिए हमें अपने पास स्टॉक जमा करना। मैं तो समझती हूँ ये जो समय मिला है हमको, ये इसीलिए मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मोन्नति करें। क्योंकि नहीं तो कहते क्या करें, हम तो सेवा में बिजी होते हैं, हम अपने गोरख धंधों में बिजी होते हैं, हमारे को तो फुर्सत ही नहीं मिलती आत्मोन्नति के लिए। अभी बाबा ने कहा चलो बैठ जाओ घर में, तुम्हारे को बाबा के कहने पर तुम नहीं सुधरे, अभी समय तुमको सुधारना। समय तुम्हारे को बोलता है अभी तुम कमाई करो अपनी। तो जितनी जितनी हम अपनी अविनाशी कमाई करेंगे, जितना जितना अपने पास ज्ञान धन जमा करेंगे, जितना जितना सर्व शक्तियाँ और गुण जमा करेंगे, उतना अंत में हम सर्व आत्माओं को दे सकेंगे, क्योंकि हम दाता के बच्चे। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा जो अंतिम स्वरूप है वो दाता और वरदाता का स्वरूप है, इसीलिए तुम्हारे को अपने पास सारा स्टाफ जरूर जमा करना है, और एक दो का सहयोग लेकर के सुखमय संसार लाना है। ओम शांति। ठीक है, कुछ पूछना है किसी से पूछो। पीछे अंधेरा, ये लाइट जलाओ पीछे।
आप लोग आज दिखाई नहीं पड़ रहे मेरे को, परंतु मैं आपको अव्यक्त रूप में देख रही सर। हाँ, एक मिनिट, एक मिनिट। हाँ, वासंती। हेलो, ओम शांति। ठीक है, आप लोगों को भी थैंक्स सबको। हाँ हाँ, अभी वो फिर औरों के लिए है ना, फिर बनाएंगे प्रोग्राम पर, और जगह पर भी है ना अलग। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, अच्छा, सबको बहुत बहुत ही चलो अच्छा, चलो अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी 3 मिनट साइलेंस हो जाओ, बाबा को याद करो। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में, प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।